गांव में बोला कि भैया भाड़बूत 3 किलोमीटर है, वहीं जाना पड़ेगा। जो भिक्षा नहीं दे रहा था उनका घर वो जल रहा था। अप्सराओं ने यहाँ पे ये स्थान स्थापित किया। देखिए दोनों साइड से तालाब है। शंकर जी को दया आई, फिर उन्होंने अपना डमरू दिया, बोला तो ये हाईवे है, हाईवे क्रॉस करके आ गए हम, जो पीछे कल हमने छोड़ा था। फिर अभी ये कैनाल लगी है, ये कैनाल पकड़ के हमें जाना है एक साल की तरफ, ठीक है। कैनाल ये जाएगी उस मेन रोड की तरफ, मेन रोड, ठीक है। फिर मेन रोड जाएगा एक साल की तरफ, ठीक। ऐसा ढूंढते ढूंढते हमें जाना है। ये देखिए ये कैनाल खाली पड़ी थी, तो चाचा अंदर से ही चलते हैं, क्योंकि ऊपर से क्या है घास फूस है और एक कांटे के भी पेड़ है, बेर के वगैरह, तो फिर वो सेफ नहीं है। कैनाल होते हुए अंदर से आराम से उस रोड, आगे वाले रोड तक पहुंच जाएंगे। हमें आगे ये बड़ा रोड दिखा, उसके बाद हमें राइट साइड में मुड़ना है। ये एक साल गाँव है, ठीक है। इधर से एक छोटा रास्ता गया है, वो डायरेक्ट गांव में जाता है। फिर वहाँ पे दर्शन करेंगे, तीर्थ क्षेत्र दर्शन, फिर उधर से आगे गांव की तरफ निकल लेंगे। दोस्तों हम पहुँच गए हैं एक साल। यहाँ पे अपसेश्वर महादेव, सभी यहाँ के मंदिर देख रहा हूँ मैं, तालाबों के किनारे है सारे मंदिर, और बहुत अच्छा व्यू आता है तालाब में। और तालाब है और उसके अड़ोस पड़ोस में सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए दिख रहा है अपसेश्वर यहाँ पे है। दोस्तों हम हैं अपसेश्वर महादेव में, ठीक है। चलिए आपको अपसेश्वर के दर्शन कराते और उनका महात्म्य बताते। ये है अपसेश्वर महादेव। चलिए अपन चलते हैं अपसेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। ज़मीन के लेवल से थोड़ा सा नीचे है अपसेश्वर महादेव जी, और बहुत सुंदर है शिवलिंग। ये देखिए, ये देखिए शिवलिंग, नाग देवता बहुत बड़े हैं। और ये अपसेश्वर महादेव। और मैं इनके बारे में बताऊं तो यहाँ पे मैया नर्मदा जी से मिलने के लिए, उनकी ख्याति सुन के सारी स्वर्गकाएँ अप्सराएँ आई थी यहाँ पे उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए। तो अप्सराओं ने यहाँ पे ये स्थान स्थापित किया, इसलिए इसका नाम अपसेश्वर हुआ, ठीक है। अप्सराओं द्वारा स्थापित स्थान, दर्शन के लिए आए थे अप्सराएँ नर्मदा जी की। देखिए स्वर्ग में भी हमारी नर्मदा जी की ख्याति है। चलिए बहुत सुंदर स्थान है और मंदिर बड़ा भव्य है। यहाँ पे एक सुरंग हुआ करती थी, ऐसा बोलते हैं। ये सुरंग डायरेक्ट दूसरे गांव में निकलती थी किसी में। यहाँ पे पीछे ना कुंभ मेला हुआ करता था, कुंभ जैसा मेला हुआ करता था, तो वो साधु संत उसी से सुरंग से आते थे, दर्शन करके निकल जाते थे फिर से वापस। दोस्तों एकसार गांव में ही 2 तीर्थ स्थान है, एक तो अपसेश्वर महादेव जी, ठीक है, और दूसरा है डिंडीश्वर। डिंडीश्वर आपको दर्शन कराते हैं। और पिछली बार हमारा डिंडीश्वर शायद छूट गया था, अपसेश्वर से डायरेक्ट निकल गए थे हम डिंडीश्वर के दर्शन कराएंगे और उनका महात्म्य भी बताएंगे, ठीक। डिंडीश्वर के बारे में पिछली बार पता ही नहीं था, ठीक है। तो चलो चलते हैं अभी दर्शन। सुंदर स्थान, बहुत सुंदर है, हनुमान दादा यहाँ पे। और लाइट बंद करके चलते दोस्तों, क्योंकि लाइट बंद ही थी। क्या होता है, जैसे मंदिर की व्यवस्था है ना वैसे ही रखनी पड़ती है, हमारे वजह से क्यों डिस्टर्ब हो कोई। ये देखिए इधर का परिसर भी बहुत सुंदर है। आगे यहाँ पे परिक्रमावासी की अब व्यवस्था भी हो रही है धीरे धीरे, ऐसा स्थान है ये। देखिए अपसेश्वर से ठीक सामने की तरफ है डिंडीश्वर। ये पेड़ पौधे लगा के ये रास्ता बनाया गया है, और आगे है सही ठीक सामने इस रास्ते के हरसिद्धि माता का मंदिर है, उसके बाजू में है डिंडीश्वर। देखिए दोनों साइड से तालाब है, तालाब के बीच में से रास्ता निकाला है, कैसा है ना। उधर है अपसेश्वर और उसी के सामने ठीक डिंडीश्वर। दोस्तों डिमडिमेश्वर आया था मैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ के पुजारी जी ने पूछा भोजन किया है क्या, मैं बोला नहीं, तो उन्होंने बोला रुक जाओ थोड़ी देर, फिर उन्होंने भोजन पहुँचा दिया। देखिए
ये है डिमडिमेश्वर के बाजू में, ये यहाँ पे रुकते हैं परिक्रमावासी। एक हॉल जैसा है, अच्छा है। नर्मदे हर, भोजन करते हैं फिर बात करते हैं। दोस्तों ये है डिमडिमेश्वर, डिंडीश्वर भी बोलते हैं यहाँ पे, और इनका आकार डमरू की तरह है। इनकी कहानी हम जाते जाते बताएंगे, आप दर्शन कर लीजिए। सुंदर, बहुत सुंदर दर्शन इनके। ठीक है, वो शिवलिंग अभी नया बिठाया गया है। डिंडीश्वर महादेव तीर्थ, डिमडिमेश्वर महादेव हरसिद्धि माता के सामने है। ये आए तो छूटे ना, बस ध्यान रखना। अपनेश्वर महादेव के सामने हरसिद्धि माता है, हरसिद्धि माता के ठीक सामने डिमडिमेश्वर है। सुंदर मंदिर है दोस्तों। डिमडिमेश्वर से हम निकल पड़े हैं एकसार गांव से कासवा की तरफ। तो खेती होते हुए ये जाता है रास्ता, कपास की खेती हुई और झंडे लगे हुए। झंडे देखते देखते हमें जाना है दोस्तों। हम भोजन करके सो गए, फिर 4 बजे उठ के चलने लग गए और 3-4 किलोमीटर है कासवा, ठीक। और हम डिमडिमेश्वर की कहानी बताता हूँ मैं कि डिमडिमेश्वर में हुआ क्या था। ये जो गांव था, यहाँ पे भगवान शिव जी आए थे और भिक्षा मांगने आए थे। मतलब कैसे, उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए गांव वालों की कि भाई दूसरे प्राणियों के लिए कितनी भाव रखते हैं, कितना सद्भावना रखते हैं लोग, ये देखने के लिए भिक्षुक का रूप लिया और सारे गांव से भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे। लेकिन इस गांव में कोई भी भिक्षा नहीं दे रहा था, और जो भिक्षा नहीं दे रहा था उसका घर वो जल रहा था। मतलब भिक्षा नहीं दी तो घर जल गया। फिर आगे चले गए, दूसरे ने भी भिक्षा नहीं दी, फिर उसका भी घर जल गया। तो ऐसे करते करते आधा गांव जल गया। फिर उसके बाद गांव वालों को लगा कि ये भिक्षुक नहीं, कोई साधु है, साधु अगर कुपित हो गया तो ऐसा हो जाता है। इस वजह से वो साधु की शरण में आ गए। वो बोलने लगे, महाराज माफ़ कर दीजिए। और फिर शंकर जी को दया आई, फिर उन्होंने अपना डमरू दिया। वो बोला कि जाओ, जिसके भी घर से ये जले हुए घर से डमरू बजाते हुए सामने से निकलोगे तो घर पहले के जैसा हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते सभी फिर से गांव वैसा बस गया। फिर उसके बाद हमेशा यहाँ पे सेवा होने लगी। तो वो डिमडिमेश्वर तीर्थ यही है जहाँ पे भगवान शिव जी ने अपना डमरू दिया था, ठीक है। तो ऐसा है इनकी कहानी डिमडिमेश्वर शिव जी की। उसी के सामने अपसेश्वर भी है, उनके भी दर्शन करिए। अपसेश्वर का मंदिर तो बड़ा दिख जाता है, लेकिन डिमडिमेश्वर छूट जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा साइड में पड़ जाता है। इसलिए आप डिमडिमेश्वर पक्का दर्शन करके जाइए। दोनों तीर्थ एक ही गांव में हैं, ठीक है। चलिए हम अब चल रहे हैं कासवा गांव की तरफ। सूरज भगवान जाने की तैयारी में, और ये शाम हो चुकी है, 5-5:30 बज रहे। कासवा गांव की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। और कासवा गांव में ही रुकेंगे आज। लेकिन ये जो शाम है दोस्तों, क्या होता है जब हम परिक्रमा होने के बाद में हम जाते हैं घर पे, तब ये जब वीडियो मैं देखता हूँ, कभी नज़र पड़ जाती है कोई फ़ोटो की, वीडियो की, तब बहुत याद आती है। फिर वो वीडियो देखते देखते ऐसा लगता है मैं यहीं पे हूँ अभी ऐसा लगता है। तब इसलिए मैंने जो पिछली परिक्रमा की है एक बार डाल देता हूँ, फिर कभी वीडियो देखता नहीं हूँ। और वैसे भी देखने की मेरे को कभी ये याद करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि याद तो उसको किया जाता है जो चला गया होता है। मैया तो मेरे साथ ही थी हमेशा। जब से मैं परिक्रमा करके गया हूँ तब से उन्हीं की सेवा में कुछ ना कुछ करता ही रहा उनके किनारे, तब जाके कोई दिक्कत ही नहीं हुई। एक कासवा गांव का तालाब है। हुआ क्या पता है, पीछे गांव में बोला कि भैया भाड़बूत 3 किलोमीटर है, वहीं जाना पड़ेगा आपको। तो फिर आगे आना पड़ा हमें। 5:30 बजे
3 किलोमीटर आ ही गए, लगभग भाड़ भूत में हम पहुंच ही गए हैं, लेकिन केवट आश्रम अभी आगे है। ठीक है, चलते हैं, तो देखते हैं। हम पहुंच गए हैं भाड़ भूतेश्वर। अब ये मंदिर है, लेकिन इधर पहले हम आसन लगा देते हैं क्योंकि शाम हो चुकी है। आसन लगाना ज़रूरी है, और आसन लगा के फिर हम सुबह आएंगे इधर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए, या तो फिर शाम को भी आ सकते हैं। ठीक। और रही बात, हम यहाँ पे अभी गलती क्या की थी, हमने 4 बजे चले, 5:30 बजे हम अंदाज़ा रखा कि मतलब उस गांव में हम रुक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने बोला 3 किलोमीटर आप जा सकते हैं, जाइए। तो हम निकल पड़े, क्योंकि भाड़ भूतेश्वर में केवट आश्रम थोड़ा फेमस है इस वजह से। और हम सोचे अब जा तो सकते ही है वैसे भी, और दूसरा फ़ायदा ये है कि हम बिल्कुल किनारे हैं मैया के। देखिए यहाँ पे मैया जी है, बिल्कुल किनारे रुके जाएंगे, सुंदर। और कल सुबह भी सारे दर्शन आपको करा दूंगा मैं। भाड़ भूतेश्वर बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। ठीक है, चलिए पूजा करते हैं, फिर अगला कार्यवाही बताते हैं आपको। नर्मदे हर दोस्तों, हम हैं भाड़ भूतेश्वर मंदिर में। मंदिर में तो नहीं है, मंदिर इधर है, और ये केवट आश्रम है। नर्मदा जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, ऐसा ये केवट आश्रम है। और भाड़ भूतेश्वर के केवट आश्रम का बहुत नाम है बहुत दूर तक, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, सेवा भी बड़ी है। ठीक है, और अच्छा करते हैं सब सेवा, और पूरा गांव आता है सेवा करने के लिए, तो इसलिए इसका नाम बहुत दूर तक है। 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर से हमें बोला जाता है कि भाड़ भूतेश्वर जाना तो फिर केवट आश्रम ज़रूर जाना। ठीक है, तो चलिए, तो ये एक है केवट आश्रम। और इधर आके देख रहा हूँ कि इधर पूरा ये सुनसान पड़ा हुआ है, सब कुछ सुनसान है। सब कुछ, सब घर चले गए। बोला बाबा जी आप ये हॉल का दरवाज़ा बंद कर देना, सो जाना। ठीक। लेकिन एक बात मैं अनुभव कर रहा हूँ, अगर अन्न क्षेत्र है, आश्रम है, परिक्रमावासी नहीं है, तो वो सही में रौनक उन्हीं से है, परिक्रमावासी से रौनक है। ठीक है, नर्मदा जी के किनारे, वो तो सही बात है, मैं अनुभव कर रहा हूँ। और हाँ, मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप बोलेंगे मेरा उद्देश्य कुछ और है, कि मुझे रौनक नहीं चाहिए और मुझे भीड़ भड़ाका नहीं चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है हाँ, इनके वजह से रौनक थी इधर पहले। और पिछली बार आया था केवट आश्रम में, तो फिर इधर क्या था, एकदम ऐसा क्या बोलते हैं उसको, त्योहार जैसा। पूरे गांव वाले आते, पूरे गांव वाले खाना बनाते, पूरे गांव वाले सभी से बातें करते हैं अच्छी अच्छी। कोई फ़ोटो ले रहा है, कोई वीडियो ले रहा है, कोई अच्छे से अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कुछ बच्चों के साथ खेल रहे, परिक्रमावासी। हाँ, ऐसा हो रहा है। फिर ये सारा त्यौहार की तरह होता है। अब ये देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अब सारे परिक्रमावासी आगे चले गए। तो ये कहीं ना कहीं हमको, मुझे तो फील हुआ कि भाई रौनक उनकी वजह से है, लेकिन जो सेवा करते हैं अन्य क्षेत्रों में, आश्रमों में, उनको भी फील होता है कि कोई नहीं आए तो हमको बड़ा दिक्कत होती है, हमको अकेला नहीं रह जाता, ऐसे लगता है उनको। ठीक है, चलिए, भाड़ भूतेश्वर जी के दर्शन आपको कल कराएंगे। यहाँ पे तीर्थों का महात्म्य भी कल बताएंगे। ठीक, और यहाँ का नज़ारा, मैया के किनारे हम बिल्कुल है, तो यहाँ का नज़ारा भी हम कल ही दिखाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर 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 महादेव। देखिए, शाम के 8 बज रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैया जी है आगे, वो देखिए, वो लाइन दिख रही है, वो है पुल कुकर मठ का, जो नया बना है। और ये भाड़ भूतेश्वर नर्मदा मंदिर का सारा परिसर है। हम इसी यहीं पे रुके हुए हैं, कोई नहीं है। भोजन भी इतना सुंदर बनाया था दोस्तों। भोजन का मेन्यू बताना तत्व में बैठता नहीं है, लेकिन सुंदर था।